दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने आया हूँ जो शायद आपके दिल की सबसे गहरी उलझन है। हम सब अपनी ज़िंदगी में कई उलझनों से गुज़रते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी हर समस्या का हल एक ही किताब में मौजूद है। आज हम उसी किताब के सार को समझेंगे, श्रीमद् भगवत गीता का सार। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब इतनी भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं? सुबह उठते ही एक नई चुनौती, दिन भर का काम का दबाव और रात को थककर बिस्तर पर गिरना, क्या यह सब करने का कोई अर्थ है? क्या हम कभी इस रेस से बाहर निकल पाएंगे? हम सब अपने जीवन के किसी न किसी ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। मन में अनगिनत सवाल उठते हैं, मैं यह क्यों कर रहा हूँ? क्या यह सही है? क्या मुझे सुख शांति मिलेगी? यह जो उलझन है, यह सिर्फ आपकी या मेरी नहीं है। यह हजारों साल पहले एक महान योद्धा अर्जुन की भी थी। सोचिए, अर्जुन जैसा वीर जो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर था, वह कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में खड़ा था। उसके सामने उसके अपने भाई बंधु, गुरु और परिवार के लोग खड़े थे। उसे पता था कि युद्ध जीतना जरूरी है, लेकिन उसके मन ने विद्रोह कर दिया। उसके हाथ से धनुष छूट गया और उसने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं इन लोगों पर कैसे तीर चलाऊं? इन्हें मारकर मुझे जो राज्य मिलेगा, क्या वह मुझे सुख देगा? अर्जुन अपनी जिम्मेदारी और अपने रिश्तों के बीच फंस गया था। वह इतना निराश हो गया था कि उसने सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया था। और ठीक उसी समय जब अर्जुन पूरी तरह से हार मान चुका था, उसके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने उसे एक ऐसा ज्ञान दिया जिसने न सिर्फ उस युद्ध का रुख बदला, बल्कि हजारों सालों से करोड़ों लोगों के जीवन को नई दिशा दी है। वह ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का विज्ञान है। एक ऐसी मार्गदर्शिका जो हमें बताती है कि हमारी हर समस्या का हल हमारे भीतर ही है। आज हम इसी ज्ञान के सार को समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे गीता का ज्ञान हमारे कर्म, हमारे मन और हमारी आत्मा से जुड़ा है। यह एक ऐसा सफ़र है जो आपको बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आपके अपने अंदर की दुनिया से मिलाएगा। यह ज्ञान आपको हर उस चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा जो जीवन आपके सामने रखता है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में अर्जुन की तरह विजयी बनने की राह खोजते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों अक्सर डरते हैं? यह डर कहाँ से आता है? यह डर आता है हमारे मन में बसी एक गहरी सोच से। क्या होगा जब हम कुछ भी शुरू करते हैं तो हमारे मन में एक फिल्म चलनी शुरू हो जाती है। अगर मैं सफल हुआ तो क्या होगा? अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा? और यह क्या होगा ही हमारे वर्तमान को खराब कर देता है। आजकल हम सब ने एक नया खेल शुरू कर दिया है, परिणाम का खेल। हम काम कम करते हैं और उसके फायदे नुकसान का हिसाब किताब ज़्यादा लगाते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई खिलाड़ी मैदान में जाए और सिर्फ हार जीत के बारे में सोचे, खेल पर ध्यान ही न दे। ऐसे में उसका हारना तय है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई थी। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने धनुष को छोड़ने वाला था, तो श्री कृष्ण ने उसे जीवन का सबसे बड़ा सूत्र दिया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह सिर्फ एक श्लोक नहीं, यह एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो हमें बताती है कि जीवन की असली लड़ाई फल पाने की नहीं, बल्कि सही कर्म करने की है। सोचिए, हम सुबह उठकर पानी पीते हैं। क्या हम सोचते हैं कि यह पानी हमें जीवन देगा या नहीं? नहीं, हम बस पी लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि यही सही कर्म है। जब एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है, तो क्या वह सोचती है कि यह खाना बच्चे को बड़ा करेगा या नहीं? बिल्कुल नहीं, वह सिर्फ अपना कर्तव्य निभाती है।
और उसका फल अपने आप मिल जाता है। यह प्रकृति का नियम है। एक बीज जब जमीन में बोया जाता है तो वह यह नहीं सोचता कि वह पेड़ बनेगा या नहीं, वह सिर्फ अपनी पूरी शक्ति से अंकुरित होने का प्रयास करता है और उसे अगर सही वातावरण मिले तो वह पेड़ बन जाता है। तो अपनी सोच को बदलो, परिणाम की चिंता में जीना छोड़ दो, अगर मगर की इस आदत को छोड़ो, अपने काम को करो, पूरी लगन से करो और उसके बाद उसे भूल जाओ। जब आप अपना कर्म कर रहे हो तो उसे ऐसा करो जैसे कि वह आपका जीवन है और उसके बाद जो होगा वह भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि जब हम अपने काम को पूजा मानकर करते हैं तो फल अपने आप ही अमृत बन जाता है। यही कर्म योग है, यही सच्ची शांति है। आपने अक्सर सुना होगा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, लेकिन सवाल यह है कि इस मन को चंगा कैसे रखें। सोचिए, हमारा मन एक बेकाबू घोड़े की तरह है। यह कभी भूतकाल की यादों में दौड़ता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में भागता है। यह एक पल में हमें हंसाता है और दूसरे ही पल में उदास कर देता है। आजकल हम सब एक ओवर थिंकिंग की बीमारी से जूझ रहे हैं, जहां हमारा मन बिना रुके बिना थके बस सोचता रहता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप एक भीड़ भरे बाजार में खड़े हों, जहां हर तरफ से आवाज़ें आ रही हो, लेकिन आप किसी भी एक आवाज़ पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। यह मन की अशांति है। जब अर्जुन ने अपने सामने अपने गुरुओं और परिवार को देखा तो उसका मन भी बुरी तरह से विचलित हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे बताया कि मन को नियंत्रित करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने कहा, संशय आत्मा विनश्यति, यानी संशय में फंसा हुआ व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। गीता हमें सिखाती है कि मन को वश में किया जा सकता है, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं है। मन को वश में करने के दो बड़े हथियार हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब है बार बार प्रयास करना। जैसे एक पत्थर पर रस्सी बार बार रगड़ने से निशान बना देती है, वैसे ही लगातार प्रयास करने से मन को एकाग्र किया जा सकता है। इसमें ध्यान यानी मेडिटेशन सबसे बड़ा सहायक है। जब आप रोज कुछ मिनट के लिए शांत होकर बैठते हैं तो आप अपने मन को शांत करना सीखते हैं। और वैराग्य का मतलब है आसक्ति को छोड़ना। यह चीज़ों को छोड़ना नहीं है, बल्कि उनसे मोह को छोड़ना है। जैसे मोबाइल फ़ोन हमारे लिए एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन उससे मोह हमें घंटों तक सोशल मीडिया पर फंसाए रखता है। वैराग्य हमें बताता है कि हमें चीज़ों का उपयोग करना है, उनके गुलाम नहीं बनना है। जब हम इन दोनों को अपनाते हैं तो हमारा मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। वह हमें सही रास्ता दिखाता है, हमें शांति देता है और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। इसलिए अपने मन को अपना दुश्मन मत बनने दो, उसे अपना दोस्त बनाओ, क्योंकि यही सच्चा योग है। आपने कभी सोचा है कि हम क्यों काम करते हैं? हमारा काम हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन अक्सर हम उसे एक बोझ की तरह देखते हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं और सोचते हैं कि बस यह जल्दी से खत्म हो जाए। इस सोच के साथ हम अपने काम में आनंद नहीं ढूंढ पाते और ना ही उसे पूरी लगन से कर पाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें एक और अद्भुत मार्ग दिखाया, कर्म योग का मार्ग। कर्म योग का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि काम को इस तरह से करना है जैसे वह पूजा हो। यह हमें सिखाता है कि काम को पूरी निष्ठा और समर्पण से करो और उसे भगवान को समर्पित कर दो। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा काम सिर्फ एक रोजगार नहीं रहता, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रिया बन जाता है। सोचिए, एक मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो वह उसे सिर्फ बेचने के लिए नहीं बनाता, वह अपनी पूरी आत्मा को उसमें ढाल देता है। वह जानता है कि यह उसका कर्म है और इसी कर्म से उसे संतोष मिलेगा। जब वह अपनी कला को भगवान को समर्पित करता है तो उसकी मेहनत और भी पवित्र हो जाती है। आज के समय में भी यह कर्मयोग बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हों
तो उसे सिर्फ एक फाइल मत मानिए, उसे एक सेवा मानिए। जब आप अपने घर का काम कर रहे हो तो उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी मत मानिए, उसे अपने परिवार के प्रति प्रेम और समर्पण मानिए। कर्मयोग हमें सिखाता है कि हमें अपने काम से आसक्त नहीं होना चाहिए, न ही उसके फल से मोह रखना चाहिए। आप अपना काम करते जाएं, जैसे पानी बहता है। पानी यह नहीं सोचता कि वह कैसे सींचेगा, कहाँ जाएगा, वह बस बहता रहता है और इसी बहाव में वह सब कुछ हरा भरा कर देता है। जब हम कर्म को इसी तरह से करते हैं तो हमारे मन से तनाव और दबाव खत्म हो जाता है। हम अपने काम में आनंद ढूंढने लगते हैं और यही आनंद हमें सफलता और शांति दोनों देता है। यही है कर्मयोग का सार, अपने कर्म को पूजा में बदलना। जब हम भक्ति की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? मंदिर, पूजा, आरती या घंटों तक भगवान का नाम जपना। लेकिन क्या भक्ति सिर्फ इतनी ही है? क्या भक्ति का असली मतलब सिर्फ बाहरी कर्म कांड है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भक्ति का एक बहुत ही गहरा और सरल अर्थ समझाया है। उन्होंने कहा है कि भक्ति का मतलब है सच्चा प्रेम, विश्वास और समर्पण। यह किसी भी रूप में हो सकता है, भगवान के प्रति, अपने काम के प्रति या किसी इंसान के प्रति। सोचिए, एक माँ जब अपने बच्चे की देखभाल करती है तो वह उसे सिर्फ अपना कर्तव्य नहीं मानती, वह अपनी पूरी आत्मा, अपना पूरा प्रेम और समर्पण उसमें डाल देती है। क्या यही भक्ति नहीं है? जब एक सैनिक अपने देश की सेवा करता है तो वह सिर्फ नौकरी नहीं करता, वह अपने राष्ट्र के प्रति अपनी भक्ति दिखाता है। गीता हमें सिखाती है कि भक्ति का मतलब सिर्फ भगवान की याद करना नहीं, बल्कि हर पल, हर काम में उन्हें महसूस करना है। जब हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं तो वह हमारी भक्ति है। भगवान ने कहा, जो मुझे सच्चे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा पानी भी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम से ग्रहण करता हूँ। इसका मतलब है कि आप अपनी छोटी से छोटी चीज़ भी अगर सच्चे हृदय से देते हैं तो वह भक्ति है। आजकल हम सब किसी न किसी पर विश्वास करते हैं। हम अपने दोस्तों पर, परिवार पर विश्वास करते हैं। भक्ति भी यही है, एक ऐसा विश्वास जहां आपको पता हो कि आप अकेले नहीं हैं, जहां आप यह महसूस करें कि कोई शक्ति है जो हर पल आपके साथ है, चाहे आप सुख में हो या दुख में। यही सच्चा भक्ति योग है, यही सच्चा प्रेम है जो हमें बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर की शांति से जोड़ता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा डर क्या है? शायद मृत्यु का डर। जब हम किसी अपने को खोते हैं तो हमारा मन दुख से भर जाता है। हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। यह डर और दुख इतना गहरा होता है कि हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। जब अर्जुन ने देखा कि उसे अपने ही परिवार के सदस्यों से युद्ध करना है तो उसका भी यही हाल था। वह दुखी था और मृत्यु के भय से उसका शरीर कांप रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया। उन्होंने कहा, आत्मा को न तो कोई हथियार काट सकता है, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है और न हवा उसे सुखा सकती है। गीता हमें सिखाती है कि हम सिर्फ यह शरीर नहीं हैं, यह शरीर तो बस एक वस्त्र है जिसे हमारी आत्मा ने पहना हुआ है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने घर से निकलकर किसी दूसरे घर में जाते हैं। आप तो वहीं रहते हैं, सिर्फ आपका पता बदल जाता है। इसी तरह आत्मा अमर है, वह कभी मरती नहीं। जो मरता है वह सिर्फ शरीर है। यह ज्ञान हमें क्यों दिया गया? ताकि हम मृत्यु के भय से मुक्त हो सकें और जीवन में दुख से उबर सकें। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारी आत्मा अमर है तो हम न सिर्फ अपनी मृत्यु से बल्कि अपनों की मृत्यु से भी नहीं डरते। हम जानते हैं कि वे बस एक यात्रा पर गए हैं। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
जिस तरह दिन के बाद रात आती है, उसी तरह जन्म के बाद मृत्यु आती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो अपने जीवन को इस तरह से जियो जैसे तुम एक अमर योद्धा हो। इस शरीर का उपयोग अपने कर्मों को पूरा करने के लिए करो, क्योंकि यह शरीर भले ही मिट्टी में मिल जाए, लेकिन तुम्हारी आत्मा अमर है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत शांत, धैर्यवान और दयालु क्यों होते हैं, वहीं कुछ लोग हमेशा बेचैन और महत्वाकांक्षी क्यों रहते हैं, और कुछ लोग आलसी, निराश और नकारात्मक क्यों होते हैं? यह कोई संयोग नहीं है। गीता के अनुसार हर इंसान 3 गुणों से बना होता है। सत्व यानी सत्य, रज यानी गति और तम यानी अंधकार। यह तीनों गुण हमारे स्वभाव, हमारे विचारों और हमारे कर्मों को प्रभावित करती हैं। सत्व गुण हमें ज्ञान, शांति और साफ मन देता है। जो व्यक्ति सत्व गुण से प्रभावित होता है वह शांत रहता है, वह सच बोलता है और दूसरों की मदद करने में आनंद महसूस करता है। वह तनाव और चिंता से दूर रहता है। आज के समय में ध्यान और सात्विक भोजन सत्व गुण को बढ़ाते हैं। रजगुण हमें महत्वाकांक्षा, उत्साह और क्रियाशीलता देता है। यह गुण हमें काम करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन जब यह बढ़ जाता है तो यह हमें बेचैन, अधीर और लालची बना देता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम ज्यादातर रजगुण से प्रभावित होते हैं। तम गुण हमें आलस, निराश और अज्ञानता देता है। यह गुण हमें काम टालने, नकारात्मक सोचने और अपनी क्षमताओं पर संदेह करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अंधकार में रखता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह तीनों गुण हमेशा हमारे अंदर मौजूद होते हैं, बस इनका अनुपात बदलता रहता है। हमें अपने जीवन में सतोगुण को बढ़ाना चाहिए और तमोगुण को कम करना चाहिए। तो अपनी प्रकृति को पहचानो। जब आप आलस महसूस करें तो समझे कि तमोगुण हावी हो रहा है। जब आप बेचैन हो तो समझे कि रजोगुण बढ़ रहा है, और जब आप शांत महसूस करें तो आप सतोगुण के प्रभाव में हैं। अपने जीवन को एक प्रयोगशाला की तरह देखो। अपने आहार को बदलो, अपने विचारों को बदलो और अपने कर्मों को बदलो, क्योंकि जब हम अपनी प्रकृति को समझते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कहाँ है? आजकल हम सब किसी न किसी ईश्वर को मानते हैं, लेकिन अक्सर हमें यह नहीं पता होता कि उनका स्वरूप क्या है। हम उन्हें सिर्फ तस्वीरों या मूर्तियों में देखते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें एक ऐसा ज्ञान दिया है जो हमें हर जगह ईश्वर को देखने की दृष्टि देता है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर ही मौजूद हैं। वह हम सब की चेतना है। हमारी हर सांस में, हमारी हर सोच में और हमारी हर धड़कन में वही परम शक्ति है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप एक मोबाइल फ़ोन में डेटा देखते हैं। वह डेटा कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि एक अदृश्य नेटवर्क से आता है। वह नेटवर्क हर जगह है। इसी तरह ईश्वर भी हर जगह है, बस हमें उसे महसूस करने की ज़रूरत है। गीता हमें यह सिखाती है कि हम ईश्वर को किसी भी रूप में देख सकते हैं। वह सूर्य की रोशनी में भी है और पानी की बूंद में भी। वह हवा में भी है और धरती में भी। वह आपके माता पिता में भी है और आपके दोस्त में भी। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ईश्वर सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन जीने के लिए है। जब आप हर इंसान में, हर जीव में ईश्वर को देखना शुरू करते हैं तो आपके मन से नफरत, जलन और द्वेष की भावनाएं दूर हो जाती हैं। आप हर किसी से प्रेम करना शुरू कर देते हैं। जब हम इस ज्ञान को अपनाते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। हमें हर जगह ईश्वर का अनुभव होता है, और जब आप हर जगह ईश्वर को पाते हैं तो आप कभी अकेले महसूस नहीं करते। यही है परम सत्य का दर्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों जी रहे हैं? इस जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या यह सिर्फ पैसा कमाना, घर बनाना या नाम कमाना है? हम सब कुछ न कुछ पाने की तलाश में हैं। कुछ लोग पैसा कमाते हैं,
कुछ लोग सम्मान पाते हैं और कुछ लोग ज्ञान हासिल करते हैं, लेकिन फिर भी एक खालीपन महसूस होता है, एक ऐसी बेचैनी जो हमें सोने नहीं देती। यह इसलिए होता है क्योंकि हम सही चीज़ों को नहीं खोज पाते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य है परम शांति और आनंद को प्राप्त करना। इसे ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का मतलब सिर्फ मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना नहीं है। मोक्ष का मतलब है जीवन जीते हुए भी दुखों से मुक्त होना, एक ऐसी मानसिक अवस्था जहां आप किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होते, जहां आप सुख और दुख को एक समान देखते हैं। सोचिए, एक तालाब में पत्थर फेंकने से उसमें लहरें उठती है, लेकिन तालाब का पानी अपनी जगह पर शांत रहता है। इसी तरह जब हम परम शांति को प्राप्त करते हैं तो जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन हमारा मन शांत रहता है। यह शांति कैसे मिलेगी? यह शांति मिलती है जब हम मोह, अंधकार और वासनाओं को छोड़ देते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम सिर्फ कर्म कर रहे हैं, फल की चिंता नहीं। जब हम हर जीव में ईश्वर को देखते हैं और जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं। यह शांति कहीं बाहर से नहीं मिलती, यह शांति हमारे भीतर ही है। जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो हमें वह शांति मिलती है जो दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं दे सकती। तो अपने जीवन का उद्देश्य बदलो। पैसा कमाने की जगह शांति कमाने की कोशिश करो। अहंकार की जगह नम्रता को अपनाओ, क्योंकि जब आप परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं तो आपको इस दुनिया में किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। आज के समय में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। हमें हर जगह जानकारी मिलती है, इंटरनेट पर, किताबों में और लोगों से। लेकिन क्या यह सारी जानकारी सच्चा ज्ञान है? अक्सर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है उसमें अहंकार भी ज़्यादा होता है। उसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है। यह ज्ञान का अहंकार है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति एक कमरे को रोशन करने के लिए 1000 बल्ब जलाए, लेकिन फिर भी उसे कुछ दिखाई न दे क्योंकि उसकी आंखें बंद हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान और अहंकार के बीच का अंतर समझाया है। उन्होंने कहा, ज्ञानम अहंकार शून्यम, यानी सच्चा ज्ञान अहंकार से मुक्त होता है। सच्चा ज्ञान हमें विनम्र बनाता है। जब हम सच में कुछ सीखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम कितना कम जानते हैं। यह ज्ञान हमें दूसरों का सम्मान करना सिखाता है, हमें धैर्यवान बनाता है और हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। अहंकार एक ऐसा पर्दा है जो हमें सच देखने से रोकता है। जब हम अहंकार में होते हैं तो हमें लगता है कि हम ही सही हैं और बाकी सब गलत हैं। यह हमारे रिश्तों को खराब करता है और हमारे मन में तनाव पैदा करता है और हमें परम शांति से दूर ले जाता है। सोचिए, एक पानी से भरा हुआ घड़ा कभी आवाज़ नहीं करता, लेकिन जो घड़ा आधा भरा होता है वो ज़्यादा शोर करता है। यही अहंकार है। अपने ज्ञान को अहंकार मत बनने दो। अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करो। और सबसे ज़रूरी बात, अपने अंदर के अहंकार को पहचानो। जब भी आप यह सोचें कि मैं ही सही हूँ, तो एक पल रुकें और सोचें, क्योंकि जब आप अहंकार को छोड़ते हैं तभी सच्चा ज्ञान आपके अंदर प्रवेश करता है। यही सच्चा ज्ञान है जो हमें मुक्ति देता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब तक का सफ़र आपको पसंद आया होगा। आपने देखा कि कैसे गीता का ज्ञान हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या का हल देता है। अगर आप भी अपने जीवन में शांति और सफलता चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आगे जो ज्ञान आने वाला है वह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। हम सब रोज़ाना हज़ारों काम करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि इनमें से कौन से काम सही हैं और कौन से गलत? क्या कर्म का मतलब सिर्फ अच्छा काम करना है? अक्सर हम सही और गलत को सिर्फ बाहरी नतीजों से देखते हैं। अगर किसी काम से हमें फ़ायदा हो तो वह सही है, अगर नुकसान हो तो गलत। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने
गीता में कर्म का एक बहुत ही गहरा रहस्य समझाया है। उन्होंने कहा है कि कर्म सिर्फ क्रिया नहीं है, बल्कि उस क्रिया के पीछे भी भावना और विचार है। सही कर्म वह है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए, वह कर्म जो सिर्फ अपने कर्तव्य के लिए किया जाए, न कि किसी लाभ या हानि के लिए। कर्म का एक और रहस्य है अकर्म। अकर्म का मतलब है काम न करना नहीं, बल्कि काम करते हुए भी उसके परिणाम से खुद को अलग रखना। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप एक नदी में नहा रहे हो। आप पानी में होते हैं, लेकिन पानी आप पर हावी नहीं होता। इसी तरह कर्म करते हुए भी हमें उसके फल से प्रभावित नहीं होना चाहिए। यह हमें क्यों सिखाया गया? क्योंकि जब हम सही और गलत के भेद को समझ जाते हैं तो हमारे मन से तनाव और चिंता दूर हो जाती है। हमें यह एहसास होता है कि हमें सिर्फ अपना काम करना है और उसके बाद जो भी होगा वह हमारी आत्मा पर कोई दाग नहीं लगाएगा। तो अपने कर्मों को ध्यान से देखो। क्या तुम सिर्फ बाहरी लाभ के लिए काम कर रहे हो, या तुम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर काम कर रहे हो? क्योंकि जब तुम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर काम करोगे तभी तुम सही कर्म कर पाओगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सब कुछ एक चक्र में क्यों चलता है? दिन के बाद रात, गर्मी के बाद सर्दी, जन्म के बाद मृत्यु, यह एक निरंतर चक्र है। गीता हमें सिखाती है कि हम सब इस चक्र का हिस्सा हैं। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, जैसे एक धागे में मोती पिरोए हुए हों। जब हम इस रिश्ते को भूल जाते हैं तो हमारा जीवन बिखर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान का एक कर्तव्य होता है। एक विद्यार्थी का कर्तव्य है पढ़ना, एक सैनिक का कर्तव्य है देश की रक्षा करना, एक माँ का कर्तव्य है अपने बच्चे का पालन पोषण करना। यह कर्तव्य सिर्फ एक काम नहीं है, यह हमारे जीवन का आधार है। आजकल हम सब अपने कर्तव्यों से भागने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि कर्तव्य एक बोझ है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि जब हम अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं तो हम न सिर्फ अपने आत्मा को संतुष्ट करते हैं, बल्कि इस सृष्टि के चक्र को भी बनाए रखते हैं। तो अपने जीवन में अपने कर्तव्यों को पहचानो, अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने काम के प्रति और अपने देश के प्रति। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करते हैं तो हमें एक गहरी शांति और संतोष मिलता है। यही है जीवन का चक्र। अपने कर्तव्यों को निभाओ और जीवन को आनंद पूर्वक जियो। आपने यह मुहावरा तो सुना होगा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। यह बात सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हमारा मन और हमारा स्वभाव हमारे आहार पर बहुत निर्भर करता है। उन्होंने 3 तरह के भोजन के बारे में बताया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक आहार वह है जो शुद्ध, हल्का और ताज़ा होता है। इसमें फल, सब्जियां, दूध और अनाज शामिल हैं। यह भोजन हमें शांति, शक्ति और साफ मन देता है। जब हम सात्विक भोजन करते हैं तो हमारे मन में सकारात्मक विचार आते हैं और हम ध्यान लगा पाते हैं। राजसिक आहार वह है जो ज़्यादा तीखा, खट्टा या नमकीन होता है। इसमें ज़्यादा तेल और मसालेदार खाना शामिल है। यह भोजन हमें बेचैन, अधीर और आक्रामक बनाता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर राजसिक भोजन करते हैं, जिससे हमारा मन शांत नहीं रह पाता। तामसिक आहार वह है जो बासी, भारी और अशुद्ध होता है। इसमें शराब, मांस और ज़्यादा तला हुआ भोजन शामिल है। यह भोजन हमें आलसी, नकारात्मक और निराश बनाता है। तामसिक भोजन हमारे मन को अंधकार की ओर ले जाता है। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे शरीर को सिर्फ पोषण ही नहीं चाहिए, बल्कि हमारे मन को भी सही ऊर्जा चाहिए। जब हम अपने भोजन को सिर्फ पेट भरने का जरिया मानते हैं तो हम अपनी आत्मा को भी भूखा रखते हैं। तो आज से अपने आहार को ध्यान से देखें।
यह सिर्फ आपके शरीर को नहीं बल्कि आपके मन और आपकी आत्मा को भी प्रभावित करेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? यह कारण है आसक्ति। हम लोगों से, चीज़ों से और यहाँ तक कि अपने विचारों से भी इतना जुड़ जाते हैं कि जब वे हमसे दूर हो जाते हैं तो हमें दुख होता है। जैसे एक बच्चा अपनी खिलौनों से बहुत प्यार करता है, लेकिन जब वह खिलौना टूट जाता है तो वह बहुत रोता है। इसी तरह हम सब अपनी इच्छाओं के खिलौनों से जुड़े हुए हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें आसक्ति से मुक्त होने के दो सबसे बड़े रास्ते बताए हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान का मतलब यह समझना है कि यह दुनिया और इसकी सारी चीज़ें अस्थायी हैं। आज जो है वह कल नहीं रहेगा। यह जानना कि हम इस संसार के मालिक नहीं हैं बल्कि सिर्फ एक यात्री हैं। जैसे एक मुसाफिर किसी सराय में रात भर रुकता है लेकिन वह उस सराय को अपना घर नहीं मानता, इसी तरह हमें इस दुनिया में रहना चाहिए लेकिन इससे मोह नहीं करना चाहिए। और वैराग्य का मतलब है मोह को छोड़ना। यह चीज़ों को छोड़ना नहीं है बल्कि उनसे मोह को छोड़ना है। जैसे एक डॉक्टर अपने मरीज का इलाज करता है, वह मरीज के दुख को समझता है लेकिन उससे जुड़ता नहीं। अगर वह हर मरीज के दुख से जुड़ जाएगा तो वह ठीक से काम नहीं कर पाएगा। आजकल हम सब सोशल मीडिया पर बहुत आसक्त हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारे पोस्ट को लाइक करें, और जब ऐसा नहीं होता तो हमें दुख होता है। यह आसक्ति है। जब हम ज्ञान और वैराग्य को अपनाते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। हम सुख और दुख को एक समान देखते हैं। हमें यह एहसास होता है कि कोई भी चीज़ हमें खुशी या दुख नहीं दे सकती, क्योंकि ये भावनाएं हमारे अंदर ही होती हैं। तो अपने जीवन में ज्ञान और वैराग्य को अपनाओ, मोह से मुक्त हो जाओ और परम शांति को प्राप्त करो। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत अच्छे क्यों होते हैं और कुछ लोग बहुत बुरे? यह सच्चाई और बुराई कहाँ से आती है? क्या यह सिर्फ बाहरी माहौल का असर है या इसके पीछे कुछ और भी है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें दो तरह की संपदाओं के बारे में बताया है, दैवी संपदा यानी डिवाइन क्वालिटीज और आसुरी संपदा यानी डिमोनिक क्वालिटीज। दैवी संपदा वह गुण है जो हमें ईश्वर के करीब ले जाते हैं। इनमें दया, दान, विनम्रता, अहिंसा, क्षमा और मन पर नियंत्रण जैसे गुण शामिल हैं। जो व्यक्ति दैवी संपदा से भरा होता है वह हर किसी से प्रेम करता है, दूसरों की मदद करता है और हमेशा सच बोलता है। वह दूसरों को देखकर जलता नहीं बल्कि उससे सीखता है। दूसरी तरफ आसुरी संपदा वह गुण है जो हमें अंधकार की ओर ले जाते हैं। इनमें अंधकार, क्रोध, घमंड, स्वार्थ और झूठ जैसे गुण शामिल हैं। जो व्यक्ति आसुरी संपदा से भरा होता है वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वह दूसरों को दुख पहुंचाता है और हमेशा अपनी ही बात को सही मानता है। वह किसी की परवाह नहीं करता। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों संपदाएं कहीं बाहर नहीं होती, ये हमारे भीतर ही होती हैं। हर इंसान के अंदर एक अच्छा और एक बुरा पहलू होता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसे बढ़ाते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप एक बगीचे में काम कर रहे हों। अगर आप फूलों को पानी देंगे तो वो खिलेंगे। अगर आप खरपतवार को बढ़ने देंगे तो वे पूरे बगीचे को खराब कर देंगे। तो अपने मन के बगीचे को देखो, क्योंकि जब हम अपनी दैवी संपदा को पहचानते हैं और उसे बढ़ाते हैं तो हम न सिर्फ अपने जीवन को बल्कि इस दुनिया को भी बेहतर बनाते हैं। यही है अच्छाई और बुराई का संघर्ष जो हमारे भीतर चल रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या यह सिर्फ भौतिक सुख सुविधाएं जुटाना है? हम सभी किसी न किसी चीज़ों की तलाश में हैं, लेकिन इस तलाश में हम अक्सर अपने मन की शांति को खो देते हैं। हमें लगता है कि अगर हम वह चीज़ पा लेंगे
तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन जब हम उसे भी पा लेते हैं तो एक और नई इच्छा पैदा हो जाती है। यह एक अंतहीन दौड़ है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बताया है और वह है मोक्ष या मुक्ति। मोक्ष का मतलब सिर्फ मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना नहीं है। मोक्ष का मतलब है जीवन जीते हुए भी दुखों से मुक्त होना। एक ऐसी मानसिक अवस्था जहां आप किसी भी चीज़ों से प्रभावित नहीं होते, जहां आप सुख और दुख को एक समान देखते हैं। सोचिए, एक तालाब में पत्थर फेंकने से उसमें लहरें उठती हैं, लेकिन तालाब का पानी अपनी जगह पर शांत रहता है। इसी तरह जब हम परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं और जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन हमारा मन शांत रहता है। यह शांति कैसे मिलेगी? यह शांति मिलती है जब हम मोह, अहंकार और वासनाओं को छोड़ देते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, फल की चिंता नहीं। जब हम हर जीव में ईश्वर को देखते हैं और जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं। यह शांति कहीं बाहर नहीं मिलती, यह शांति हमारे भीतर ही है। जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो वह शांति मिलती है जो दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं दे सकती। तो अपने जीवन का उद्देश्य बदलो। पैसा कमाने की जगह शांति कमाने की कोशिश करो। अहंकार की जगह नम्रता को अपनाओ, क्योंकि जब आप परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं तो आपको इस दुनिया में किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। दोस्तों, हमने अब तक गीता के कई गहरे रहस्य को समझा है। कर्म, भक्ति, ज्ञान और आत्मा की अमरता। लेकिन गीता का सबसे बड़ा और अंतिम संदेश क्या है? जब अर्जुन पूरी तरह से भ्रमित और निराश हो गया था तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के पूरे सार को एक ही वाक्य में समेट दिया। उन्होंने कहा, सभी धर्मों या कर्तव्यों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। यह बात सुनने में बहुत बड़ी लग सकती है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। भगवान यहाँ यह नहीं कह रहे हैं कि तुम अपने कर्तव्य को छोड़ दो। वह यह कह रहे हैं कि तुम अपने अहंकार, अपने मन के भ्रम और अपनी इच्छाओं के बोझ को छोड़ दो। जब हम अपनी सारी चिंताओं, अपने सारे डर और अपने सारे बोझ को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हम एक गहरी शांति महसूस करते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में जाता है। वह जानता है कि उसकी माँ है जो उसकी हर चिंता का ध्यान रखेगी। आजकल हम सब अपने बोझ को अकेले ही ढोते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी सारी परेशानियों को खुद ही हल कर सकते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं। कोई शक्ति है जो हर पल हमारे साथ है। जब हम इस बात को दिल से मान लेते हैं कि हमें अपनी चिंताएं उस परम शक्ति को सौंप देनी चाहिए, तो हम मुक्त हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमें सिर्फ अपना कर्म करना है और उसके बाद बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ देना है। यही गीता का सबसे बड़ा ज्ञान है। अपने अहंकार को छोड़कर उस परम शक्ति की शरण में जाओ, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें वह सब कुछ मिल जाता है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। दोस्तों, इस यात्रा में हमने श्रीमद् भगवद गीता के कई गहरे रहस्यों को समझा है। हमने जाना है कि कैसे कर्म, मन का नियंत्रण, भक्ति और आत्मा की अमरता हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस ज्ञान का क्या करें? क्या यह सिर्फ सुनने की बात है या इसे जीवन में उतारने की भी ज़रूरत है? यह ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी बीमारी का इलाज जानते हो लेकिन दवा न लें। सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा, आपको वह ज्ञान अपने जीवन में अपनाना होगा। गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह हमें सिखाती है कि हम हर रोज़, हर पल एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो आज से अपने जीवन में 3 चीज़ों को अपनाएं। पहला, अपने कर्म को पूजा मानिए। किसी भी काम को छोटा मत समझिए, चाहे आप एक डॉक्टर हो या एक सफाई कर्मी। अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करें। यह न सोचें कि आपको क्या मिलेगा, बल्कि यह सोचें कि
आप क्या दे सकते हैं। दूसरा, अपने मन को अपना दोस्त बनाइए। जब मन अशांत हो तो उसे डांटे नहीं, बल्कि उसे प्यार से समझाएं। ध्यान करें, शांत रहें और उसे नियंत्रित करने का प्रयास करें, क्योंकि मन ही आपको स्वर्ग तक ले जा सकता है और मन ही आपको नर्क में धकेल सकता है। तीसरा, अपने जीवन को एक युद्ध मानिए, लेकिन एक पवित्र युद्ध। यह युद्ध किसी दूसरे इंसान से नहीं, बल्कि आपके अपने अहंकार, आपके क्रोध और आपकी बुरी आदतों से है। अर्जुन की तरह अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करो, बिना डरे, बिना भागे। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। वह परम शक्ति हमेशा आपके साथ है। आपको बस अपनी आंखें खोलकर उसे देखना है और अपने दिल से उसे महसूस करना है। जब आप इस ज्ञान को अपनाएंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको वह शांति मिलेगी जिसकी आप हमेशा से तलाश कर रहे थे। तो दोस्तों, यह था श्रीमद् भगवद गीता का सार। मुझे उम्मीद है कि इस ज्ञान ने आपके मन में शांति और आपके जीवन में एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि यह ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि आप ऐसे ही और भी प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।